मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप मेरी बात मान लो, इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। अब समझो बात को। अरे बस, बहुत हो गया तुम्हारा। लड़की हो इस वजह से कुछ कह नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह अभी कोई और होता ना, 2 थप्पड़ मारता और घर से अलग निकालता। और तुम यहाँ बैठी बैठी कर क्या रही हो? निकलो मेरे कमरे से। और यहाँ तुम्हें अब आने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारा जो भी हिसाब है ना, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। अब साहब आप इतने गुस्सा मत होइए। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बीवी इतने इतने टाइम तक घर से बाहर रहती है, अपने ऑफिस में रहती है, काम करती है, आपको तो पता भी नहीं वो कहाँ रहती है। क्या पता आपकी बीवी का किसी और मर्द के साथ कोई अफेयर वगैरह हो तो आप भी कर लीजिए ना। शांति, जुबान संभाल के बात कर। मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। तेरा हिसाब मैं बाहर करता हूँ। तू निकल यहाँ से। तेरी मालकिन को आने दे, उसको तेरी सारी करतूतों के बारे में बता कि तू क्या खिचड़ी पका रही थी यहाँ रहकर। तुम्हें क्या लगा था मेरा बड़ा भाई तुम्हारे साथ गलत करेगा? अरे हम एक ही माँ बाप की संतान है। जैसे मेरे में संस्कार है ना, ऐसे मेरे बड़े भाई में है। तुम तो खामखा ही शक कर रही थी मेरे बड़े भाई पे, और तुम यहाँ पे काम करती हो। हमें अच्छे से पता है कि लड़की की इज्जत क्या होती है। बड़े भैया थोड़ा रूड जरूर है, पर वो ऐसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। और उनकी नजरें बिल्कुल भी खराब नहीं है तुम्हें लेके। वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सही कह रहे हैं साहब, बड़े साहब बहुत अच्छे हैं। वो मेरे पे कभी गंदी नजर नहीं डालेंगे। वो तो मैं ही बेवकूफ थी। मुझे शक था कि पता नहीं आपके चले जाने पे, मालकिन के जाने के बाद कहीं साहब मेरे ऊपर गंदी नजर ना रखे। मैं ही बुद्धू थी, मैंने उन पे शक किया। वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको तो पता ही है ना आजकल का माहौल कैसा है, कुछ नहीं पता चलता किसकी नियत कहाँ फिसल जाए। और मालकिन भी नहीं है, वो भी अपने काम में बिजी है, और आप भी अभी जा रहे हो, तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। और वो दिखते भी तो बहुत गुस्सैल से हैं, बहुत रूड दिखते हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं कहीं मेरे पे गंदी नजर ना रखें। अब मेरी गलती है, मैंने गलत सोच लिया। अब लड़की हूँ तो थोड़ा सेफ्टी का डर तो रहेगा ना, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मैंने सारा टेस्ट ले लिया है साहब का, अब मैं आराम से यहाँ पे रह सकती हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी गलत फहमी तो दूर हुई। अब तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं है ना कि मेरा बड़ा भाई गलत करेगा। अब हम जा सकते हैं बाहर। जो भी होगा घर का ख्याल तो रख लोगी ना? अरे बिल्कुल नहीं साहब, अब आप आराम से जाइए। और तुम्हें कोई सामान चाहिए हो तो मेरे बड़े भाई को बोल देना, वो तुम्हें ला के दे देगा। और वैसे भी मुझे ना साहब से बाहर जाके माफी मांगनी होगी। उनको बुरा लगा होगा ना, उनको बताना तो होगा कि ये सब हमने जानबूझ के किया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बड़े भाई से बात कर लूंगा। तुम बस घर का ख्याल रखो और काम वाम करो। और कोई जरूरत होगी बड़े भाई से बोल देना, मैं जाके बोल देता हूँ उन्हें।